नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वह छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री दर्जा सुशील सन्नी अग्रवाल जी, कैबिनेट मंत्री भी हैं। सुशील सन्नी अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत धन्यवाद भैया। है। सर, यहाँ अभी जिले में आज आपका दौरा हुआ है। दौरे का कारण क्या है? किस चीज का दौरा है सर यह? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जो विभागीय दौरा मेरा चल रहा है। लगभग लगभग सभी जिलों का, सभी संभाग का दौरा हो चुका है। बिलासपुर संभाग बच गया था, तो कल मैं मुंगेली था, आज यहाँ आप लोग के पास हूँ। कल बिलासपुर जाना है, तो लगातार ये दौरा हर जिले में कर रहा हूँ। विभाग किस तरीके से, जैसे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने साफ-साफ निर्देश दिए मुझे कि श्रम विभाग, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो चल रही है, उन योजनाओं को धरातल में कैसे पहुंचाया जाए, कैसा कार्य हो रहा है, उन्हीं सब को लेकर मैं आज दौरे पर निकला हुआ हूँ। हम पहले नगर पालिका, नगर निगम की बैठक लेते हैं, क्योंकि पार्षद एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जो सुबह से लेकर शाम तक जो है श्रमिकों से घिरा होता है। तो उनके साथ बैठक करके योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे उनको श्रम विभाग द्वारा उनको कार्य में करने करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हम जो है विभाग की बैठक लेते हैं, जो श्रमिक सम्मेलन फिर होता है, जो भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए कि प्रत्येक मजदूर को उनके हक, जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाई जा रही है, प्रत्येक मजदूर को उनका हक मिलना चाहिए, और उनका हक हम बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में दे रहे मजदूरों की हक की बात कर रहे हैं। मजदूरों में क्या अवेयरनेस नहीं है? मजदूरों को में लगातार, चूंकि डिजिटल हो चुका है युग और मजदूर उस डिजिटल युग में नहीं पहुंच पाए, तो मजदूरों को ऐसी कोई जरिया जिसके जरिए लोगों को, मजदूरों तक उसकी जो उनके राइट्स हैं वो उनको तक पहुंच पाए, इसके लिए कोई योजना है सरकार की? हैं। देखिए, अवेयरनेस का बात आपने किया है। मैं खुद ही आपसे पूछता हूँ, पहले आप छत्तीसगढ़ भवन या अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के बारे में सुने भी नहीं होंगे, जानकारी भी नहीं होगी आपको। ये विभाग जो है, 60 प्रकार का प्रवर्ग होते हैं इस विभाग में। काफी मात्रा में असंगठित जो श्रमिक है, निर्माण श्रमिक, वो भारी मात्रा में पूरे छत्तीसगढ़ में है। पूरे छत्तीसगढ़ में क्या, पूरे देश में। और इस विभाग में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एटीएम मशीन की तरह इसका इस्तेमाल किया है। कुछ सामग्री बांट देते थे जिसपे उनको बड़ा मोटा कमीशन मिलता था, और उसे हाइड कर दिया जाता था इस विभाग को। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की सरकार आई, तो डायरेक्ट श्रमिकों के उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से हर योजना का पैसा उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब श्रमिकों के बैंक में सीधे खाते में पैसा जाएगा, तो ना विभाग में कमीशनखोरी का इल्जाम लगेगा, ना हमारे कर्मचारी बदनाम होंगे, और सरकार जो कार्य कर रही है कि धरातल में योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, तो श्रमिक को भी उसका डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से मिल रहा मजदूरों की बात है सर। मजदूरों में प्रदेश ने वो भी दौर देखा है, भारत ने, कि कोरोना संक्रमण की भयानक विभीषिका का दौर देखा है। उस विभीषिका के दौर में मजदूर पलायन का जो आंकड़ा था, सरकारी आंकड़ों की अगर बात करूं तो मैं लगभग सरकारी आंकड़े मुंह चिढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से लोग पलायन करके उत्तर प्रदेश में ईट भट्ठों में काम करने के लिए जाते हैं। इन लोगों को यहाँ रोजगार देने के लिए, छत्तीसगढ़ को रोजगार देने के लिए कोई योजना, या इतने बड़े के बाद, विभीषिका के बाद भी कोई सरकार को इसके लिए कोई योजना बनाने की कोई रणनीति बनाई है? है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। अ, कोविड काल में जो हमारे श्रमिक जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे, वो लोग जो वहाँ से कोरोना काल से हमारे यहाँ आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा डे बाय डे, हावर बाय हावर, हर घंटे, हर दिन, मिनट टू मिनट रिपोर्ट लेते थे कि हमारे पलायन जो कर रहे हैं, वहाँ से जो बाहरी मजदूर आ रहे हैं, उनको खाने से लेके, कपड़े पहनने से लेके,
उनके चप्पल से लेके, उनके रुकने की व्यवस्था से लेके, उनके स्वास्थ्य के उपचार से लेके, उनको फिर प्रॉपर तरीके से उनके घर में भेजने से लेके, सभी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। और जो अन्य राज्यों से में काम करने जाते थे, मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग उसमें आज 90% लोग वापस नहीं गए हैं। आप देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री हर पेपर, हर न्यूज़पेपर, जहाँ-जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं, तो वो श्रमिक खुद बोलते हैं। वो वहाँ के लोग जो है कहते हैं कि हमें जब हमारे यहाँ 2500 रुपए कुंटल में धान खरीद रहे हैं, हम किसान हैं, हम खुश हैं यहाँ पर, हमें रोज़गार मिल रहा है, हम गोबर बेच के रोज़गार कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के माध्यम से लाभ ले रहे हैं। अब वो लोग जो है अपना राज्य छोड़ के, कोई नहीं चाहता कि 2000 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर जाके काम करे। जो काम वहाँ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनको मेहनताना यहाँ अपने घर में मिल रहा है। घर में पिछले दिनों की एक घटना है। पिछले दिनों में एक घटना हुई जिसमें अन्य राज्य में मजदूर का शोषण किया गया, मारपीट की गई, जिसकी अखबारों में सुर्खियां भी बनी। अमरजीत भगत है, उन उसको उनको फोन कर यहाँ पर बुलाया भी गया उस मजदूर को। इस छत्तीसगढ़ के मजदूरों का शोषण अन्य राज्यों में, मैं बार बार वही बात को कह रहा हूँ कि सर पलायन आज भी जारी है। आज भी मजदूर पलायन करने को मजबूर है इस विभीषिका के दौर के बाद भी। क्या रोजगार का अवसर कैसे मिलेगा? चूंकि बेरोजगारी दर के जो आंकड़े सरकार देती है वो 0.1% का, ये माझे सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन आज भी रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है। रोजगार सबसे महत्वपूर्ण विषय है सर। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप जो बोल रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, ये गलत है, सरासर गलत है। रोजगार उनको मिल रहे हैं। देखिए क्या होता है कि कई ऐसे वर्क होते हैं जो एक्सपीरियंस होता है उनको श्रमिक का, तो वो अपने जहाँ वो वर्किंग करते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसी भी अगर हमारे विभाग में ऐसी कोई भी शिकायत आती है, तो निश्चित तौर पर अभी हाल ही में जो आप बता रहे हैं, उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की गई। उस जो मज़दूर के साथ जो ठेकेदारों ने जो बर्ताव किया, उसका उन राज्य के हम लेबर ऑफिसर से बात करके उसका लाइसेंस ब्लॉक किए। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जब-जब ऐसी शिकायतें हमारे पास आती है, तो उस शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। हमारे राज्य के अगर श्रमिक अगर वहाँ हैं, पहली बात तो ये है कि बहुत कम मात्रा में ऐसी शिकायतें अब तो सुनने को ही नहीं मिलती। इक्का-दुक्का जो मिलती है, उस पर भी हम नज़र बना के रखें। हमने सभी जिलों के लेबर ऑफिसर को भी कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार से अगर इस तरीके के श्रमिक, हमारे जो स्टेट के श्रमिक हैं, अगर पलायन करते हैं, उनकी जानकारी लो, उनको रोको और उनको जो है किस तरीके से जो लोग ले जाते हैं, जैसे क्या होता है अन्य राज्यों से आते हैं ठेकेदार लोग, बहकाते हैं कि हम इतने पैसे देंगे, इतना काम करोगे, ईंट भट्टे पे, बंदी बना लिया जाता फिर बंदी बना लिया जाता है। अब उन पर भी नज़र है विभाग की। हमें तब बड़ी खुशी होती है मैं आपको बताते हुए कि तकरीबन हमने 800 ऐसे बाहर के ठेकेदारों को ब्लॉक किया है, नज़रबंद किया है उनको, और बिल्कुल उन पर स्ट्रिक्ट, जिसपे 300 लोगों को तो अभी बैन भी लगा दिया है इस स्टेट में आने के लिए। तो हमारी नज़र पूरी है ऐसे लोगों पर जो हमारे श्रमिकों को बाहर राज्य में ले जाते हैं। है। बिल्कुल, चुनावी समय भी चल रहा है। आगामी साल में चुनाव है। वर्तमान में अभी दो उपचुनाव के बाद तीसरा उपचुनाव होना है। मरवाही के बाद खैरागढ़ का चुनाव, खैरागढ़ के बाद अब भानु प्रताप चुनाव। कैसे देखते हैं इस चुनाव में? क्या सत्ता और सत्ता दल पार्टी इसमें अपनी जीत दर्ज करा पाएगी, और कराएगी तो कैसे कराएगी? देखिए, ये विकास की जीत होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बता देना चाहता हूँ कि जीत हमेशा विकास की होती है। 15 साल से जो छत्तीसगढ़ में विनाश हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है कि बाहर राज्य के नेता मस्त हो गए थे और जनता जो है छत्तीसगढ़ की त्रस्त हो गई थी। इस कारण आज उनको जो है उनका रिजल्ट उनको सामने है। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी एक किसान मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री। उन्हें दुख दर्द मालूम है अपने छत्तीसगढ़ के वासियों का, इसलिए वो जो योजनाएं ला रहे हैं छत्तीसगढ़ियों के लिए ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ला रहे हैं।
आज छत्तीसगढ़ के लोग सुख, शांति और समृद्धि से आज अपने प्रदेश में रह रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँगा, प्रचंड बहुमत से वो सीट जीतेंगे और आने वाले विधानसभा में जो रिजल्ट आ भी है, उससे और ज़्यादा रिजल्ट के साथ हम सरकार बना रहे ऐतिहासिक गढ़ है, कांग्रेस का रहा है 56 साल का इतिहास। अगर अपन देखते हैं तो कोटा विधानसभा सीट सेंसिटिव सीट भी है। 56 साल के इतिहास में लगातार ये देखा गया है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस बार वो गढ़ कहीं ना कहीं बिखरता नजर आता है, क्योंकि जैसी सीटें जैसे जीत कर आती हैं, रेणु जोगी यहाँ से विधायक बनकर आती। आगामी कोटा विधानसभा जीतने के लिए कोई प्लानिंग है? क्योंकि जिस तरीके से गढ़ जिस तरीके से ध्वस्त हुआ, कहीं गढ़ ध्वस्त तो नहीं हो जाएगा यह? हैं। देखो, निश्चित तौर पे मैं एक ट्रेड यूनियन नेता हूँ और सभी श्रमिक संगठनों से और आम मजदूरों से मैं कनेक्टिविटी रहता है। अभी हाल ही में मैं वहाँ प्रोग्राम में भी गया था, तो वहाँ के लोगों का मैं जो रुझान है वो बता देता हूँ कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजनाएं ला रहे हैं छत्तीसगढ़ियों के लिए, उन योजनाओं को वो लाभ ले रहे हैं और उनका विश्वास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति बढ़ गया है। वो सीट कांग्रेस की सीट होने वाली है, ये भी आप नोट कर लीजिए। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जेसीसीजे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, अब तो उनके विधायक भी नहीं बचे हैं लगभग। अभी धर्मजीत सिंह के ऊपर भी ये वो भी सीट छोड़ने के कगार पे दिख रहे हैं। क्या लगता है कि जेसीसीजे का भविष्य कहाँ आंकते हैं? कैसा होगा भविष्य इसका? क्या ये 90 विधानसभा जिस तरीके से दावा कर रहा है अमित जोगी की 90 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कितना सही होगा यह दावा? क्या जेसीसीजे कहीं पर अपना स्थान बना पाएगी? पहले कार्यकर्ता ही खड़ा कर लो, ऐसे पार्टी के बारे में क्या चर्चा करें जिसका कोई अर्थ। मरवाही विधानसभा से कहीं जोगी को तो नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि अजीत जोगी ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनको छत्तीसगढ़ में नकारा तो नहीं जा सकता। के ध्रुव मतलब रिपीट कैंडिडेट होंगे। रिजल्ट दिए ना, यही मारवाही है, नकार तो दिए। खैर उस टाइम तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनको चुनाव में लड़ने ही नहीं दिया गया, जोगी परिवार को मरवाही सीट से। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लड़ तो रहे थे वो लोग। और छत्तीसगढ़ की अगर बोलते हैं कि मारवाही हमका गढ़ है, तो फिर जनता ने रिजल्ट तो दिया ना कांग्रेस को। देखिए भैया, मैं बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता भोली है, भाली है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। छत्तीसगढ़िया है, उनको मालूम है कि विकास कहाँ है और विनाश कहाँ है। यही मारवाही था जहां पर धूल का गुब्बारा उड़ा करता था। आज यही मारवाही है जो 100, 150 और 50-60 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, चमकती हुई रोड मिल रही है। तो ये विकास है, और विकास के साथ प्रदेश की जनता चल रही है भूपेश खैर बघेल। मैं इस बात से थोड़ा सा मैं इस पे रोकना चाहूंगा, क्योंकि सड़कों को लेकर सर एक महत्वपूर्ण है आज की बैठक है, विभागीय बैठक। इस पे चर्चा भी होनी चाहिए सर। इस पे सड़कों का माया जाल तो मिला, जिला बना, सड़कों की माया जाल मिला, यहाँ पर सड़कें बनी। सड़कें 1 साल के पहले ध्वस्त हो गई लगभग। सड़कें आज की डेट में स्थिति ये है कि सड़क चलने के कगार पे नहीं बची। छत्तीसगढ़ में सॉइल स्टेबलाइजेशन का टेंडर वर्क होता है, जो बसंतपुर से लेकर नवा गांव तक की रोड बनती है, जो छत्तीसगढ़ में कुछ ही रोड बनी है। उसके बाद भी ये रोड खत्म हो जाती है। क्या लगता है कि सड़कों को बनने के बाद तुरंत ही खराब हो जानी है सड़कें? इसके लिए कुछ कहेंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन जहां जहां तक हम लोग यहाँ के हैं, यहाँ पर जो है, और हम भी इन सड़कों पर दौड़ते हैं, आते हैं जाते रहते हैं, तो अभी तो ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आप बोल रहे हैं तो जैसा है कि रोड बनती है और उसमें मरम्मत वगैरह भी, वो भी मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। तो रोड तो है, अच्छी खासी रोड है, चौड़ी सड़कें हैं, धूल के गुब्बारों से छुटकारा मिल गया है। ठीक। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ अग्रवाल जी, जो हमें बताया कि मजदूरों के लिए किस तरीके से योजनाएं ला रही है सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है काम करने के लिए मजदूरों के लिए। अब देखना होगा आगामी चुनाव में क्या गुल खिलाती है कांग्रेस सरकार और सत्ता दल क्या रंग लेकर आती है। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गोरला पिंड्रा, मरवाही।